अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सुबह के टाइम से। और आज हमारे ना बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि ज़ोएब भाई कुछ टाइम के लिए कहीं घूमने ऐसे ही गया हुआ था, तो आज वो आ रहा था। तो मम्मी ने सोचा कुछ चीज़ें जो हैं वो बना लेती हैं। लंच में हम बना रहे हैं सब कुछ। तो सबसे पहले तो मम्मी ने बहुत सारी प्याज जो है वो ब्राउन पहले ही कर ली थी। मैंने पूरी फुल वीडियो आपको नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत बार मैंने वो दिखा दी है। मोमोज़ हम बना रहे हैं तो उसका आटा मम्मी नेट कर रही थी। उसमें डाला है मैदा लिया हमने, उसमें मम्मी ने अजवाइन ऐड की, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और उसमें डाल दिया हमने 1 टेबलस्पून घी का और 1.5 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी। इसको सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से मिक्स किया। उसके बाद इसमें वाटर डाल के इसको नेट कर लेंगे। बिल्कुल भी हमें हार्ड डो नहीं बनाना है, नॉर्मल हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होना नहीं चाहिए और हार्ड भी नहीं। तो वो मम्मी ने गूंद के रख दिया। अब मैं कीमा है ना इसका वो रेडी कर रही हूँ। तो ये जो प्याज वाला ऑयल था वो हमने डाला है इसमें भर के 5-6 टेबलस्पून। उसमें हमने डाल दिया चिकन का कीमा लिया हमने। आप इसमें ना चिकन का ही कीमा बहुत टेस्टी लगता है, तो हमने चिकन का लिया। साथ में हम कबाब भी बनाएंगे तो उसके लिए भी कीमा हमने रखा हुआ है। इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट बस 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया था और ब्लैक पेपर डाली है 1 टीस्पून के करीब। इसको ना हम मिक्स करेंगे और कवर करके लिड को रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकता रहे। जब तक वो बन ही रहा था कि ज़ोएब भाई आ गया था। मम्मी सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल रही थी। तो ज़ोएब भाई कानपुर गया था तो वहाँ ना ये बन्स और ये सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आया था। तो अभी मम्मी सारी चीज़ें एक एक करके निकाल रही हैं, पर मैं आपको भी दिखाती हूँ। क्यों हम ना जब मेरठ भी जाते हैं तो वहाँ से हम रस और पापे और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाते हैं क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़ोएब भाई भी वो सारी चीज़ें ही लेके आए। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, रस वस तो नहीं मिलते हैं। तो हम और वो पैकेट वाले ही मंगा कर खाते हैं। ज़ारू को भी ज़ोएब भाई प्यार कर रहा था, वो बिल्कुल ना गेट के पास चली गई थी। और ब्रजवासी के जो पेड़े होते हैं या वो ये तो हमारी आदत है क्योंकि डैडी हर वक्त लाते रहते थे। तो ये हमने बहुत टाइम के बाद इस बार खाए थे और ये इनके ना थोड़ी सी ये अलग भी थे। जो हम डैडी लाते थे ना वहाँ से आगरा या कहीं से, वो अलग रहते थे और ये कानपुर वाले थोड़े से डिफरेंट थे, बट टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। और फ़ैन, पापे, रस ये सारी चीज़ें तो हम जब मेरठ जाते हैं ना तो वहीं से लाते हैं। तो बस वहीं की याद आ गई कि ज़ोएब भाई इतनी सारी चीज़ें लेके आ गया था। और जब डैडी आते थे ना इससे डबल चीज़ें लाते थे और ये तो बहुत कम है क्योंकि ज़ोएब भाई को लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ज़ोएब भाई लखनऊ भी गया था तो वहाँ से मम्मी के लिए ना 2 सूट भी ले लिए थे। मम्मी को कुछ पसंद तो आता नहीं है, पर फिर भी वो कहीं जब भी हमारे घर में डैडी भी या कोई भी कहीं भी जाता है ना तो जब आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। सबके ही घर में ऐसा होता है। तो इसलिए ज़ोएब भाई ने ये 2 सूट मम्मी के लिए ले ही आया था कि मम्मी को पसंद आया नहीं, मैं ले लेता हूँ। बस ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी। हम सारी चीज़ें ना निकाल कर देख रहे थे और ये शूज़ और ये सब कुछ ये सब लाया था अपने लिए। और अभी ना हमारे किचन में जो है वो मम्मी ने सारा कुछ ना गैस बंद कर दिया था क्योंकि ज़ोएब भाई आ गया था तो हम बाहर ही आकर बैठ गए थे। और अभी चिकन का जो कीमा था ना वो भी मैंने बंद कर दिया है। ये ज़्यादा चीज़ें नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बट ये यहाँ पे नहीं मिलती ना, इसीलिए फिर ज़ोएब भाई वहाँ से ले आया था। बन्स तो हमने अभी खा लिए थे चाय के साथ, इसमें बटर भी लगा हुआ था और बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ दुपट्टे भी ज़ोएब भाई लाया था और कुछ ना मम्मी ने डाई करवाए थे। वाइट थे ना वो, तो मम्मी ने ब्लैक करवाए थे जो कि उन्होंने ना गीले ही ऐसे पैकेट में रख कर दे दिए और वो पूरे उनका जो कलर था ना वो अच्छा नहीं आया, वो पूरे ख़राब हो गए। तो वो 2 दुपट्टे तो बिल्कुल बेकार हो गए। एक जो है वो वाइट कलर में था तो वो फिर भी सही है, यूज़ हो जाएगा, और वो वाले दोनों तो फिर बेकार ही हो गए। ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं ये लोग। अभी बस मम्मी ने सारे ना सूटकेस ही खाली कर कर के देख रही थी। ये देखें जिसकी मैं बता रही थी ना अभी ब्लैक दुपट्टे, उन्होंने डाई करके ना सुखाए नहीं थे क्योंकि ज़ोएब भाई के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था और उन्होंने ऐसे ही गीले ना बंद पैकेट में डाल के दे दिए। तो वो तो ख़राब होंगे ही, तो वो दोनों ख़राब हो चुके। अगर वाइट होते ना तो वही अच्छा रहता, यूज़ में आ जाता एटलीस्ट। बस अभी मम्मी सारी चीज़ें निकाल कर देख रही थी। उसके बाद अभी ना टाइम जो हो रहा था ना वो 2:30 बज रहे थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये कुछ परफ्यूम्स भी लिए थे जिनकी स्मेल बहुत अच्छी थी। हमने अभी परफ्यूम लिए थे ना कुछ, तो वो वाले परफ्यूम की तरह इसकी स्मेल थी। तो ये बहुत अच्छे थे, तो ये भी ज़ोएब भाई ने ले लिए थे, सिर्फ 2 ही लिए थे। तो अभी ना एक एक चीज़ निकाल निकाल के मम्मी दिखा रही थी, तो हम ना यहाँ बैठ के देख रहे थे। और मम्मी के सूट भी मैं आपको दिखा दूँ, ये रहे।
बहुत सिंपल से थे और अच्छे भी थे। अगर जब ये सिल जाएंगे ना तो उसके बाद फिर भी अच्छे लगेंगे। अभी भी मम्मी का पर पता नहीं है कि वो इनको सिलवाएंगी या नहीं, क्योंकि मम्मी ना बहुत कम किसी की भी पसंद मम्मी को पसंद आती है। अभी बस मम्मी देख रही थी कि ये कैसे है। इनको भी मम्मी बहुत बुरा ही बुरा बोल रही थी, क्योंकि उनको किसी की भी चीज़ ना पसंद नहीं आती, वो अपनी चॉइस से सारी चीज़ें अपनी खरीदती हैं। अभी मम्मी ने सारी चीज़ें और निकाल रही हैं और मैं कब तक आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने ना सोचा लड्डू खाती हूँ बैठ कर यहाँ पर। तो मैंने बस लड्डू खोले और एक खाया, साथ में पेड़े भी खाए। हमने बहुत टाइम के बाद खाए थे। ये देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो अभी एक लड्डू खा चुकी हूँ और अब एक पेड़ा खा रही हूँ। और उसके बाद ना फिर मैंने चाय बनाई थी और हमने ना 2:30 बजे हमने लंच तो किया नहीं, हमने फिर चाय से बन्स और ये सब कुछ खा लिए। अभी सारी चीज़ें यहाँ पे मम्मी ने साइड की हैं, रखी हैं। और भी मैंने ना बस ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दी थी। मम्मी ने यखनी मम्मी ने ना चढ़ाई हुई थी, तो फिर मम्मी ने सोचा कि शाम को अब जब हम खाना खाएंगे, डिनर हम जल्दी कर लेंगे 7 बजे तक, तो तभी अब सारी चीज़ें मम्मी फिर बना लेंगी। तो बस यखनी पकड़ी और बाकी सब कुछ मम्मी ने बंद कर दिया है। टाइम ये देख लें आप, अभी 1:30 बज रहा है। मैं 2:30 बोल रही थी पर अभी सिर्फ 1:30 बजे थे। तो 1:30 बजे तक ही 2 बजे तक ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो ही जाता। पर फिर उसके बाद क्योंकि यखनी तो बन ही चुकी थी, मम्मी पुलाव बनाती, अखनी पुलाव बना रही है मम्मी, तो फिर उसके लिए मम्मी ने स्टॉप कर दिया था कि फिर अब रात को ही बना लेंगी। वही 6-7 बजे तक डिनर अपना कर लेंगे हम। तो अभी हमने खाए चाय से ये फ़ैन, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसको देख के ना फिर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ जाता, तो हमने जल्दी से ये खा लिए थे। अभी फिर से मैं किचन में आ गई थी, थोड़ी देर के बाद आए थे। थोड़ी देर बैठे हुए थे बाहर, बात कर रहे थे, उसके बाद किचन में आए थे। यहाँ पे ना ये जो कीमा था वो अच्छी तरह से बिल्कुल पक गया था। उसमें हम ना प्याज और ग्रीन चिलीज़ ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगी और बाकी जो सॉसेस है ना वो डालेंगे। अभी मम्मी ने ना ये वाले जो हम मोमोज़ बनाएंगे वो हमने फ्राइड वाले बनाए। उसके बाद दूसरे दिन जब हमने स्टीम वाले मोमोज़ बनाए थे ना, इतने टेस्टी वो बने थे। उसकी वीडियो ना मैं आपसे दूसरी वाली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें डालती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी। इसमें मैंने चिली सॉस ऐड की थी, सोया सॉस और विनेगर ऐड किया था, प्याज डाल दी थी और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। और बाकी का जो पहले किया हुआ था वो सारी चीज़ें, बहुत सिंपल रहता है ये कीमा, बट ये इतना टेस्टी रहता है ना कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो भी मेरे पास मोज़रेला थी, तो वो मेरे पास जितनी थी ना बस उतनी मैंने इसमें डालकर इसको कवर कर दिया था। कवर करके साइड पे रख दिया था। अखनी भी बन गई थी। अब बस मम्मी ना सारी चीज़ें असेंबल करने वाली हैं। तो अभी मम्मी ने ऑयल फिर से गरम पे रखा था और उसके बाद ये सारा जो यखनी का पहले गोश्त होता है ना वो फ्राई करती हैं ऑयल के अंदर। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाता है, इसमें दही ऐड करके फिर ये वाला पानी जो है वो हम डालते हैं। तो इसमें बहुत सारी दही ऐड होती है, तो मम्मी ने इसमें दही डाल दी थी बहुत सारी। अभी इसको हम विस्क करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, वरना दही ना बहुत जल्दी फट जाती है। फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है स्टेज पर। अभी बस ये हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने इसमें जितना भी यखनी का पानी था ना वो सारा ऐड कर दिया। इसमें ना आपको खड़े मसाले इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मम्मी पीस कर ही डालती हैं सौंफ और वो सारी चीज़ें यखनी में। अभी इसमें मम्मी ने 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया था, जो कि फ़्रेश मम्मी ने अभी खुद ही बनाया था। उसके बाद जब पानी में बॉयल आया, हमने उसमें चावल ऐड कर दिए थे और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया था। चावल मम्मी ने इतने ज़्यादा बना लिए हैं ना ये, और हमने दोपहर को भी नहीं खाए हैं, सिर्फ हम रात को खाएंगे। तो मम्मी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना लेती हैं। अभी हमने चटनी जो है वो बना ली है रेड वाली, जो हम मोमोज़ के साथ भी खा लेंगे और यखनी पुलाव के साथ, तो वो बहुत मस्ट है, होनी चाहिए। अभी ये जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना, अचार वाली जो मिर्चें होती हैं, ज़ोएब भाई यहाँ जब ट्रेड फेयर में गया था ना तो वहाँ से लाया था, वरना ये मम्मी मेरठ से लेकर आती हैं। तो हमारी ख़त्म हो गई थी, तो अभी हमारे पास ये थी और वो बिल्कुल सेम टेस्ट था उनका, तो वो मम्मी ने डाल के चावल तो दम पे रख दिए हैं। कीमा हमने लिया चिकन का, उसमें हमने प्याज और ये डाली है ग्रीन चिली, थोड़ा सा हरा धनिया डाला था और सॉल्ट ऐड किया। और ये ऑयल जो है ना वो प्याज वाला है जो हमने डाला है इसमें, और दही हमने डाली है 6 से 7 चम्मच इसमें। साथ में हमने 2 ब्रेड लिए थे, उनको हमने ब्रेड क्रम्ब बनाकर वो भी इसमें ऐड कर दिया है, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और इसमें हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, ब्राउन वाले अनियंस ऐड किए हैं हमने, और इसमें हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया, और खसखस, चने और काजू, उसका एक पाउडर बना के मम्मी ने रखा हुआ है, वो हमने इसमें डाल दिया है
2 to 3 टेबलस्पून। अब हाथ की हेल्प से सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको हम, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे हम आटा नेट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इनको हमें बहुत अच्छी तरह से 5 से 8 मिनट तक ना मिक्स करते ही रहना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं जल्दी से छोड़ देना है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे और कबाब भी हम सारे अभी फ्राई कर लेंगे। कुछ मम्मी फ्राई कर लेंगी, मतलब जो अभी हमें खाने हैं, बाकी जो बचेंगे ना वो सारे हम फ्रीज़ कर देंगे। इसके लंबे वाले कबाब मम्मी ने बना लिए थे, और कुछ मम्मी इसकी टिकिया भी बना लेंगी कि अगर हमें बर्गर खाने हुए तो हम बर्गर में भी ऐड करके ये वाली टिकिए जो है ना वो खा लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। अभी सारे कबाब मम्मी ने बना लिए हैं। मोमोज़ के जो आटा जो मम्मी ने गूँधा था ना, उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े भी बना लिए थे। चिकन का कीमा हमारा ऑलरेडी डन हुआ है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। दम पे हमारे चावल रखे हुए हैं अभी, और सारे जितना भी आज मम्मी ने चीज़ों में ऑयल डाला है ना वो सारा प्याज का ऑयल था। जब मम्मी प्याज फ्राई करी थी उन्होंने बहुत सारा ऑयल डाल के प्याज फ्राई की थी, क्योंकि इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है और सारी चीज़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है प्याज के ऑयल से। अभी बस मोमोज़ बनाना भी मैंने शुरू कर दिया था, तो छोटे छोटे हमने पेड़े लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से बेला है, बिल्कुल पतला बेलना है उसको। उसके अंदर चिकन डाल दिया है। स्टेज पे भी आप चीज़ इसके अंदर डाल सकते हो। मेरी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने नहीं डाली। अब बस इसको ना ऐसे फ़ोल्ड करती जाऊंगी, और ये देखिए कितना परफेक्ट और बहुत अच्छा सा शेप इसका आया, और ये बहुत सिंपल है बनाने में और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। कबाब भी मैंने पलट दिए थे वरना सारे जल जाते हैं, और अब ना उसी वाले कबाब मम्मी ने निकाल लिए थे। अब अच्छा दूसरी कढ़ाई में अभी कबाब हो ही रहे हैं, अभी इसमें मैं यहाँ पे मोमोज़ भी फ्राई होने के लिए रख रही हूँ। तो ऑयल ना क्योंकि बहुत कम था इस वाली कढ़ाई में, तो ये ना अच्छे से फ्राई नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना इसका कढ़ाई का वो, तो ये पूरे ऑयल में डूबे हुए होने चाहिए तभी अच्छे फ्राई होते हैं। तो वो अभी फ्राई हो रहे थे, और कबाब भी मम्मी ने निकाल ली थी, प्लेटिंग कर ली थी, और ये चावलों का भी दम अभी खोला है। और इतनी अच्छी खुशबू आई थी ना इस टाइम पे, जैसे ही मम्मी ने ये दम खोला ना इसका, बहुत अच्छी खुशबू आई थी। आप क्वांटिटी आप चेक कर लो, हम सिर्फ 3 लोग हैं और इतनी सारी इसकी क्वांटिटी है कि अब बस यहाँ वहाँ देकर मम्मी को इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे मम्मी ने बना लिए हैं। अभी बस सर्व करते हैं और अपना डिनर जो है वो करते हैं। लंच हमने शुरू किया था ये बनाना लंच के टाइम से, और अभी ना रात का टाइम हो गया है, वो 7-8 बज रहे होंगे, तो इस टाइम पे ही हमने अपना डिनर किया था। तो हमने बनाया था यखनी पुलाव, साथ में हमने बनाए थे ये चिकन वाले मोमोज़, और हमने कबाब बनाए थे, और साथ में हमने चटनी भी बनाई है रेड वाली, जो कि मोमोज़ के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और यखनी पुलाव के साथ तो वो चाहिए ही होती है हमें। मीठे में हमने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी लड्डू और पेड़े और ये सारे मीठा है घर में, तो फिर वो बेकार में कोई नहीं खाता और फ्रिज में जाता वो, इसलिए मम्मी ने मीठा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनाया था। मोमोज़ जो हैं वो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत यमी बने थे। वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे, हमें क्रिस्पी चीज़ें वैसे भी पसंद है, और वो इतने क्रिस्पी हो गए थे ना, बिल्कुल लो फ्लेम करके ऑयल में डाल के मम्मी ने रख दिए थे, तो वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे और खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे। और कबाब तो आपको पता है कि बहुत टेस्टी होते हैं, और चावलों के साथ ना ये वाले कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। मोमोज़ इतने क्रिस्पी थे, मैं अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाती, शायद इसमें आ रही है या नहीं पता नहीं आवाज़, बट ये बहुत क्रिस्पी थे, क्योंकि हमने बिल्कुल पतला पतला बेला था ना इसको, इसलिए बहुत क्रिस्पी बने थे। कबाब भी बहुत टेस्टी बने थे, और सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी बनी थी। आप सब भी ना ज़रूर ट्राई करना, ये सारी चीज़ें आप सबको भी बहुत अच्छी लगेंगी। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं शेयर करूँगी ना, उसमें मैं आपको ये स्टीम वाले दिखाऊँगी। मम्मी ने फिर ऑब्वियसली इतना सारा था ना आटा भी और ये भी, तो ये बहुत सारे बच भी गए थे मोमोज़, तो फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने ना स्टीम किए थे, जो कि बहुत यमी बने थे। अभी हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर लेना, भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।